जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, बीते कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की भयावह तस्वीर सामने आई। लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुए, जिसमें कई जिंदगियां दब गई है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से PM मोदी ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा सहित अन्य नेताओं के साथ राज्य की स्थिति जानने के लिए बैठक की हुई। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक तकरीबन 1 घंटा चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बारिश और लैंडस्लाइड से हिमाचल में मची तबाही को लेकर बातचीत हुई। कांग्रेस के यूपी चीफ राहुल गांधी और अगला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ाना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद अटकलों का दौर जारी है। पार्टी नेताओं में जोश है और मान रहे हैं कि अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। इसी बार बातचीत में पार्टी नेता राशिद आलवी ने कहा है कि राहुल गांधी को आता देख हुआ शायद अमेठी छोड़ दे, लेकिन मेरी BJP से गुजारिश है कि उन्हें भागने न दे। चीन ताइवान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा है। इस बार चीनी सेना हवा और समुद्री युद्धाभ्यास में जुटी। हाल ही में ताइवान के संभावित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते अमेरिका गए थे। यहां उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि की बात की। शी जिनपिंग को मिर्ची लग गई, धमकी दी कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ युद्ध होगा। उन्होंने पहले ही इसकी संभावना जताई थी कि चीन ताइवान के आसपास फिर से सेना भेज सकता है। हुआ भी ऐसा ही। उनके ताइवान लौटते ही चीन ने पूरी तैयारी के साथ भेज दिया। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करने में अब कुछ ही समय बचा है। माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन अहम है। चंद्रयान 3 चांद की निचली कक्षा में पहुंच गया, जहां से कुछ खास तस्वीरें भेजी है। चंद्रयान 3 को लेकर हर भारतीय की सीना गर्व से चौड़ा है। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद तो दक्षिणी ध्रुव पर भेजा है। इससे पहले किसी भी देश ने इस ध्रुव पर अपने चंद्रयान को नहीं भेजा। अगर इसरो अपने इस मिशन में कामयाब होता है तो ऐसा करने वाला भारत का दुनिया का पहला देश होगा। वहीं रूस में लूनर 25 भी 21 अगस्त को चांद पर लैंड हो सकता है। केंद्र सरकार ने रिटेल मार्केट में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया। उसने शनिवार को प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। दरअसल पिछले हफ्ते खबर सामने आई थी कि सितंबर से देश में प्याज महंगा हो जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की ऐतिहासिक सफलता के बाद हर तरफ गदर 2 का जलवा देखने को मिल रहा है। 22 साल के इंतजार का फल सनी देओल की झोली में गिरा है। गदर 2 ने 300 करोड़ का कनेक्शन कर मेकर्स को खुश कर दिया है। फिल्म के लिए फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तारा और सकीना की जोड़ी ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया है। इसी बीच सनी देओल के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई। गदर 2 के बाद अब सनी देओल बॉर्डर 2 लेकर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने की मंजूरी दी? ये बसें कितनी शहरों में चलने वाली है? इन पर कितनी रकम खर्च होगी? इस सर्विस को क्या नाम दिया गया? इन बसों के लिए चयनित शहर के मानक क्या तय किए गए हैं? इस योजना में आने वाले करीब 50,000 नौकरियों को भी आने की संभावना। इस तरह के सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके कारण यह है कि इस तरह की बड़ी योजना देश में पहली बार लागू करने की तैयारी है। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट PP मोड में चलने वाली है। इसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें देश के चुनिंदा 169 शहरों में चलाने की योजना है। कोलकाता के श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले BJP नेता सुनील सिंह के घर पर कोलकाता नगर निगम में बुलडोजर चल दिया। अवैध निर्माण के आरोप में BJP नेता के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर शनिवार को कोलकाता नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम में भाजपा पार्षद की तृणमूल पार्षद के साथ मारपीट हो गई। तृणमूल के आरोप है कि BJP ने केंद्रीय सेना के जवानों के साथ हमला किया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद सरकार लगातार संवेदनशील है। वहीं सुभाष सरकार ने कहा है कि हम नूंह की बेटियों के लिए संवेदनशील है। उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में लड़की संख्या लगातार स्थिर बनी हुई है। हालांकि ग्रेजुएशन में यह ग्राफ पहले से कुछ बढ़ा है। वहीं इसको लेकर अब नूंह में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की गई है। नूंह में यूनिवर्सिटी को लेकर वहां की लड़कियों ने एक साथ सरकार से मांग की है। महाराष्ट्र में किसी न किसी वजह से सियासी हलचल लगातार बनी ही रहती है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के राइट हैंड कहे जाने वाले फाइनेंसर के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से रेड डाली गई। ईडी की ओर से पिछले 3 दिनों से एनसीपी के पूर्व सांसद के कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बेहद करीबी और उनके फाइनेंसर एनसीपी के राज्यसभा के पूर्व सांसद ईश्वर लाल जैन की स्वामित्व वाली RL ज्वेलर्स पर ईडी ने आज तीसरे दिन भी रेड डाली। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। यहां रायपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने आगामी चुनाव का गारंटी कार्ड किया और यहां पे केजरीवाल ने कहा अगर इस बार सूबे में उनकी सरकार बनती है तो सारी गारंटी पूरी की जाएगी। केजरीवाल ने गारंटी कार्ड में मुफ्त बिजली से लेकर शहीदों के परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि तक का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, इसी चुनावी तैयारी को लेकर केजरीवाल ने रायपुर सभा को संबोधित किया।
पश्चिम बंगाल बिहार मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से कोलकाता और दक्षिण बंगाल में बारिश की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन मौसम वैज्ञानिक किसी नई आपदा की आशंका से इनकार नहीं कर रहे। वहीं आज मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश एवं अन्य के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने और तेज बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी रणनीति बना रही। पार्टी की तरफ से राजधानी रायपुर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। सीएम भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जितना 200 साल में देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा पिछले 2 सालों में देश को लूटा गया। उन्होंने कहा, इनके मंत्रियों के घर से नोट गिनने से एक नहीं बल्कि 2-2 मशीनें जब्त की गई। सीटेट की परीक्षा रविवार को। सीटेट का मतलब है सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए योग्यता परीक्षा। इस पास करने के वालों को सरकारी स्कूल से भर्ती के लिए पात्रता साक्षरता दिया जाता है। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा रविवार को 2 पालियों में हो रही है। सीबीएसई ये परीक्षा आयोजित करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड पास वाले परेशान थे, क्या उन्हें इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा या नहीं। सीबीएसई की तरफ से उन्हें परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मिल गई है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सवाल अब भी बना हुआ। परीक्षा में पास होने से क्या है, उन्हें सरकारी स्कूल में प्राइवेट टीचर बनने के एक योग्य समझा जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं इस बात की चर्चा भी तेज हो गई कि चुनाव से पहले लोगों को महंगाई में थोड़ी राहत मिल सकती है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले तेल गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाते हैं। जिस तरह से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी। चुनाव से पहले उन्हें महंगे पेट्रोल डीजल से राहत मिलेगी। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा है कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ती है तो वह निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन फ्रंट फुट पर है। गठबंधन इस बात पर चर्चा करेगा कि सीट के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो कौन जीतेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जनता देश के वर्तमान परिदृश्य से अवगत है और कहा, यह लाल किले से पीएम मोदी का आखिरी भाषण था। बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण में विलंबन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर दरभंगा के स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और राज्य सरकार की शिकायत की। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से 76 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पटना आए थे। उनके अनुसार बिहार सरकार जानबूझकर एम्स के निर्माण में अड़ंगा लगा रही है। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का समन भेजा गया। ईडी ने हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त को सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ जरूरी काम का हवाला देकर सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अब 24 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी ने समन दिया है। यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले भी एक बार ईडी ने सोरेन का तलब किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय के मुंह से वाराणसी में निकली एक बात आज दिल्ली के प्रमुख चर्चाओं में से अभी क्यों न बात राहुल गांधी पर जोर थी। जी हां, दरअसल अजय राय ने राहुल गांधी को लेकर दावा किया कि उन्होंने कहा, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की गुजारिश की। अब अजय के इस बयान के बाद कई नेता अलग अलग तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिधामी और पूर्व सीएम हरीश रावत आपस में भिड़ गए। यूपी में सत्ता पर काबिज योगी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किए वादे को पूरा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में पैसे डालने पर विचार कर रही। एक सिलेंडर के लिए 914.50 रुपये का भुगतान होगा, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक इसकी पहली किस्त इसी दिवाली खाते में भेजने की योजना है। भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला का खुलासा हुआ है। कई राज्य में बनाए गए फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान, फर्जी नाम से बैंक खाते सामने आए। मामला कथित तौर पर अल्पसंख्यक संस्थान जयप्रकाश और बैंकों के स्थानांतरण भ्रष्टाचार का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी सीबीएसई की जांच की बात कही। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक मदरसा सहित 1572 अल्पसंख्यक संस्थान की जाँच में 830 अर्जी नॉन ऑपरेशनल पाए गए, जिनमें 144 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। आज तक G20 समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर खुलकर बातचीत की। धामी ने कहा, यूसीसी पर देश के अंदर मांग उठ रही है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 कानून हटने की मांग उठती थी, ठीक उसी तरह यूसीसी को लेकर भी लोगों की मांग रहती है। लोग चाहते हैं कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल राजभवन ने मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के दो अधिकारियों के बैंक खातों में जब्त करने के राज्य प्रशासन के आदेश को पलट दिया। बता दें, शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र चतुर्वेदी और प्रोफेसर वीसी प्रोफेसर रविंद्र कुमार को वेतन पर रोक लगा दी थी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 रखी है। सरकारी और निजी कॉलेजों में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था की गई। मात्र एक सत्र में होने वाली परीक्षा दोपहर 12 से 3 बजे तक चलेगी। नकल रोकने के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए। उड़नदस्ता केंद्रों पर निगरानी रखेगा। असम पुलिस ने गुरुवार रात असम त्रिपुरा सीमा पर करीमगंज जिले के चोरबाईपुर इलाके में एक ट्रक से 4 करोड़ रुपए की बाजार मूल्य की 61,000 प्रतिबंधित कप सिरप की बोतलें जब्त की। इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को भी पकड़ लिया, जिसकी पहचान विश्वजीत विश्वास के रूप में हुई। पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को चौकीदार और राहुल गांधी को दुकानदार बताया। आज तक G20 शिखर सम्मेलन बोलते हुए ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों में से कोई भी मुसलमानों के उत्पीड़न की बात नहीं करता। इनमें एक दुकानदार और दूसरा चौकीदार है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार को सराफा बाजार में सोना चांदी दोनों स्थिर भाव पर कारोबार करते नजर आया। 19 अगस्त 2023 को सराफा बाजार सोने चांदी की नई कीमतें जारी हो गई। सोना शुक्रवार बंद भाव पर खुला और चांदी भी शुक्रवार के बंद भाव पर खुली। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।